मुंबई की ठाणे में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का एक नेता गोलीबारी करता है एकनाथ शिंदे कैंप के एक नेता के ऊपर और यह सब कुछ कैद होता है सीसीटीवी कैमरे पर। मगर कोई यह नहीं कहेगा कि महाराष्ट्र में जंगल राज है। दूसरी तरफ केजरीवाल के एक आरोप पर दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई धौंस दिखाने के लिए। वो नजारा भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर आज जो सवाल अपने इस कार्यक्रम के जरिए मैं उठा रहा हूं कि इस लोकतंत्र को होता क्या जा रहा है, और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि हमने इससे पहले ढेरों गंभीर ऐसी मिसालें देखी हैं जहां पर पुलिस पूरी तरह से शांत रहती है, मगर केजरीवाल एक बयान दे देते हैं तो उनके घर में पुलिस इस तरह से पहुंच जाती है। राहुल गांधी ने इससे पहले एक और बयान दिया था कश्मीर में, तब भी दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई थी। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि दिल्ली में क्या चल रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में जो धांधली हुई थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के दफ्तर, भाजपा के दिल्ली दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का मन बनाया था। अप्रत्याशित तस्वीरें सामने उभर कर आई थी। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं, पार्षदों को दिल्ली पुलिस ने घर में ही कैद कर लिया था। और यही नहीं, भाजपा के मुख्यालय के बाहर पूरी छावनी में उस इलाके को बदल दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है छावनी में बदल दिया गया था। एक तरह से कहा जाए तो प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। और उसके ठीक एक दिन बाद दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि भाई उनके 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश भाजपा कर रही है। अब दिल्ली पुलिस यह कह रही है कि भाई हमें बताइए कि आपके पास क्या सबूत हैं, हमें लिखित में जवाब दीजिए। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतनी गंभीर समस्याएं हैं, मगर क्या आपने पुलिस को इतना एक्टिव, इतना सक्रिय होते देखा है? प्रदर्शन करती आम आदमी पार्टी, उसके अगले दिन ही जो है दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। याद कीजिएगा, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उन्होंने कश्मीर के बारे में एक बयान दिया था, तो उनके घर में भी इसी तरह से दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी। उसकी चर्चा करूंगा और साथ ही मैं आपको बतलाऊंगा कि इसमें पुलिस के दोहरे मापदंड कैसे हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं और दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी का यह बयान इस वीडियो के साथ उन्होंने पेश किया है। इस वीडियो में उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसका भी मैं आपको एक अंश सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं। मोदी की क्राइम ब्रांच की खुल गई पोल, एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई भाजपाई पुलिस। तमाशा करने के मकसद से मोदी ने केजरीवाल जी के घर भेजे पुलिस। किस कानून में लिखा है नोटिस सिर्फ मुख्यमंत्री को पर्सनली दिया जा सकता है? साफ है बीजेपी को सिर्फ तमाशा करना है। आइए उस नजारे की एक छोटी सी झलक देखते हैं जो कि आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर या एक्स हैंडल पर पेश किया है। देखते हैं। क्या है ये? नहीं, ये किस चीज के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं आप कानूनी आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर, मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा। नहीं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के ईमेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना, आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, मगर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जाती है। इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई।
मगर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछ रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो याद है आपको? नरेंद्र तोमर के बेटे धीरेंद्र तोमर इस वीडियो में करोड़ों की वसूली की बात कर रहे हैं। वो ये भी बात कर रहे हैं कि नरेंद्र तोमर का जो निवास स्थान है, भाभी जी की बात कर रहे हैं। और यह सब हुआ था मध्य प्रदेश के चुनावों के दौरान। धीरेंद्र तोमर ने कहा था यह वीडियो नकली है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली पुलिस पहुंची थी? भाई, मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल ने औपचारिक तौर पर कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की, मगर दिल्ली पुलिस पहुंच गई। बड़ा सवाल यह कि जब यह वीडियो सामने उभर कर आया था, तो क्या दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो की सत्यता की जांच की? क्या वो धीरेंद्र तोमर के पास गए कि भाई ये सही है या गलत? दूसरी तरफ आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब यह बयान दिया था कि कश्मीर में उनकी मुलाकात कुछ ऐसी लड़कियों के साथ हुई जिनके साथ दुष्कर्म हुआ था, और उन लड़कियों ने राहुल गांधी से भी कहा था कि देखिए, हमारे नाम को सार्वजनिक मत कीजिएगा वरना हमारी शादी नहीं होगी, हमारी मुश्किल हो जाएगी। राहुल गांधी ने सिर्फ यह बात कही थी, तो दिल्ली पुलिस उनके घर भी पहुंच गई, यह कहने के लिए हमें बताइए वो लड़कियां कौन थी, हम कार्रवाई करेंगे। तब राहुल गांधी ने बाकायदा 4 पन्नों का जवाब दिल्ली पुलिस को दिया था कि यह तो अप्रत्याशित है। आप मेरे घर कहीं इसलिए तो नहीं पहुंचे हैं क्योंकि मैं अडानी के बारे में लगातार सवाल खड़े कर रहा हूं। क्या आपको इस बात की चिढ़ तो नहीं मच रही है? बड़ा सवाल यह कि जब विपक्ष के नेताओं की बात आती है तब आपके घर पहुंच जाते हैं, मगर जब असली मुद्दे होते हैं वहां पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से खामोश रहती है। हमारी महिला पहलवान लगातार शिकायत कर रही थी, मगर आप तुरंत नहीं पहुंचे थे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। जब बवाल मचा, जब प्रदर्शन हुआ, तब जाकर आपने चार्जशीट दाखिल की। अब भी आपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है, उल्टा सड़क पर आपने हमारी महिला पहलवानों को घसीटा था। यह कितनी शर्म की बात है। और रही बात विधायक तोड़ने की बात, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, थोड़ा पीछे चलता हूं। आपको याद होगा कि 5 साल पहले कमलनाथ की सरकार चुनकर आई थी मध्य प्रदेश में, और कुछ दिनों बाद याद कीजिएगा कि शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया था जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था कि कमलनाथ की सरकार को तोड़ने का फरमान सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आया था। और क्या हम उनकी बात का अनसुना कर सकते थे? दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब वो सरकार टूटी थी तो प्रलोभन दिया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को न सिर्फ राज्यसभा की सीट दी गई थी बल्कि मंत्री भी बनाया गया था। क्या शिवराज सिंह चौहान से उस वक्त किसी पुलिस ने पूछताछ की थी? आज से कई सालों पहले की बात है, कई वीडियो सामने उभर कर आए थे जिसमें येदियुरप्पा कांग्रेस के कई विधायकों से बात कर रहे थे कि अगर आप हमारी पार्टी में आओगे तो हम आपको इतने करोड़ रुपए देंगे। इसके ऑडियोज जो हैं वो लीक हुए थे बड़ी तादाद में। किस पुलिस ने उसकी जांच की थी बताइए ना। भाई, आज ये सवाल पूछा जाएगा, जब ये सब बवाल आप कर रहे हैं, जब आप अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच जाते हैं, तो भाई ये भी तो सवाल पूछा जाएगा कि जब इतने बड़े मामले सामने उभर कर आते हैं तब आप क्या कार्रवाई करते हैं बताइए। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता दोषी होता है तब आप इतने सक्रिय होते हैं। साफ तौर पर समझ आ रहा है कि आपका मकसद सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करना है। मैंने आपको बाकायदा पूरी फेहरिस्त, पूरी लिस्ट दी उन बड़े बड़े गंभीर मामलों के जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के आरोपों से भी ज्यादा गंभीर है। वहां पर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है, मगर कोई राजनीतिक बयान आता है तो तुरंत एक्टिव हो जाती है। यह अपने आप में बतला रहा है कि निहायत ही शर्मनाक है। मैं आपसे कई बार कहते रहता हूं, यह जो दिल्ली पुलिस जा रही है, यह जो ईडी ने दोबारा समन भेजा है, इसका मकसद सिर्फ एक है, जमीन तैयार की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, और उसको लेकर उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। मगर मेरा यह कहना है कि पुलिस के काम के नाम पर यह सब नहीं करना चाहिए। यह ढोंग लग रहा है, यह दोहरे मापदंड है, यह किस्म का ढकोसला है।
आपको असली मुद्दों पर फोकस रहना चाहिए, सही क्राइम्स को सॉल्व करना चाहिए। यह सब करना अपने आप में बहुत अजीबोगरीब बात है। और जब भाजपा के नेताओं की बात आती है तब यह पुलिस खामोश हो जाती है। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या हुआ। देवेंद्र फडणवीस के एक करीबी विधायक ने उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में, मुंबई के ठाणे के उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में खुलेआम गोलीबारी की। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भाजपा के जो एमएलए हैं गणपत गायकवाड़, वो खुलेआम शिवसेना के नेता यानी कि एकनाथ शिंदे फैक्शन के नेता महेश गायकवाड़ पर गोलीबारी कर रहे हैं। 5 गोलियां चलाई हैं। इस वक्त महेश गायकवाड़ और एक और भाजपा नेता अस्पताल में है। महेश गायकवाड़ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मैं आपको यह भी बता दूं कि गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर वो नजारा देखिए, निहायत ही शॉकिंग है। किसी भी प्राइम टाइम मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी जंगल राज की बात नहीं कर रहा। देखिए वो नजारा क्या था। दोस्तों, दत्ता शिंदे जो कि ठाणे के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी है। उनका कहना है कि बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ पर गोली चलाई है। जो देखा गया है सीसीटीवी में, जो कि आप देख भी रहे हैं, पुलिस का कहना है, दत्ता शिंदे साहब का कहना है कि यह सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग नहीं है, जानबूझकर की गई फायरिंग है। सीसीटीवी में स्पष्ट हो चुका है। 6 बुलेट महेश गायकवाड़ के शरीर से मिले। 6 बुलेट इस तरह से फायरिंग की गई थी। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जिस एमएलए ने ये जो फायरिंग की है गणपत गायकवाड़, ये देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी हैं। अब इस तस्वीर को देखिए पूरे स्क्रीन पर। एकनाथ शिंदे पहुंच गए उस अस्पताल जहां पर उनका वो नेता जो है भर्ती की गई, जिस पर फायरिंग की गई। अब जिस नेता ने फायरिंग किया है दोस्तों, उसका भी बयान सामने आया है। ये देखिए, मेरे बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में दुर्व्यवहार किया गया, मेरी जमीन जबरदस्ती मुझसे छीन ली गई। अगर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हैं तो राज्य में अपराधी बढ़ेंगे। उन्होंने मुझ जैसे अच्छे इंसान को भी अपराधी बना दिया। शिवसेना नेता को गोली मारने वाले बीजेपी विधायक ने कहा, गौर कीजिएगा, उन्होंने मुझ जैसे अच्छे इंसान को भी अपराधी बना दिया। ये जो दोनों तस्वीरें मैंने आपके सामने पेश की, अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली पुलिस की दबिश और दूसरी तरफ मुंबई के ठाणे के उल्हासनगर पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, ये क्या बतला रही है दोस्तों? ये बतला रही है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पर कोई दबिश नहीं है, हम पर कोई मीडिया सवाल नहीं करेगा, हमारी हरकतों पर कोई भी सवाल नहीं उठाने वाला, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब भाई, हम जब कुछ भी कर सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये हरकतें हो रही हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले इस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो पहुंच जाया करती थी, और अगर किसी राजनेता के घर पहुंच जाती थी तो क्या मीडिया उसे कवर नहीं करता था? मीडिया उस पर डिबेट्स नहीं करता था कि हो क्या रहा है? अन्ना आंदोलन या रामदेव जिस रात औरतों के कपड़े पहनकर भाग निकले थे, उन तमाम घटनाओं को लेकर मीडिया ने कवरेज की, मगर आज इन दोनों घटनाओं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये लोकतंत्र का मजाक है, पत्रकारिता का मजाक है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस असली घटनाओं पर एक्टिव क्यों नहीं होती, सक्रिय क्यों नहीं होती? ये तो सवाल है ना, ये तो पूछा जाएगा। बहरहाल, अमृतकाल में रामराज्य का ये संगोल युग जारी है। आप भी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय करता हूं, क्योंकि एंजॉयमेंट के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। सही कहा कि नहीं कहा? अपना ख्याल रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।